हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंक की क्लासेस। आज हम लोग JIIB में पेपर 4 का मॉड्यूल सी यूनिट 8 और पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स रेगुलेटर्स एंड देयर रूल्स में पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हम RBI तक कर चुके थे। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। तो सेबी का फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एलपीजी एरा 1991 में जब आया था। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये जब आया था इसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों को ही जो यूज़ था इंडियन कैबिनेट में वो बढ़ गया था। तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए एक तरह से सेबी बनाया गया। सेबी एक्ट 1992 का है, ठीक है, जो कि एक तरह से मतलब स्टैच्यूटरी राइट्स देता है, पावर्स देता है कि इन जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको रेगुलेट किया जा सके विद रिगार्ड्स टू द कैपिटल मार्केट। सेबी के बेसिकली जो काम होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये लोग आते हैं, ठीक है। गवर्न किससे आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन का क्या सेटअप है? सबसे ऊपर चेयरमैन होते हैं, उनके बाद 3 होल टाइम मेंबर होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। जो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI ने डिप्यूट किए होते हैं, और जो फुल टाइम मेंबर होते हैं यानी होल टाइम मेंबर 3 हैं, उनके नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मतलब पूरा लाइन ऑफ एक्शन जो रहता है, जो भी लाइन ऑफिशियल्स है वो सब इसके नीचे आते हैं। क्या क्या फंक्शन है सेबी के? सेबी के पास एक तो मार्केट के जो भी इंटरमीडिएट्स हैं, मतलब कि जो भी चाहे ब्रोकर हो चाहे सब ब्रोकर हो, उन सबको रजिस्टर करना, उन सबको रेगुलेट करना, ये सब काम किसका है? ऑथराइज डीलर वगैरह बनाना, ये सब काम किसका है? सेबी का है। सेबी के पास इस चीज़ की पावर है कि अगर कोई भी इंटरमीडिएट, कोई भी जो भी इसके अंतर्गत लोग आ रहे हैं, वो अगर रूल्स को वायलेट करते हैं तो उन पर पेनलाइज करना, उन पर पनिशमेंट डिसाइड करना, उन पर क्या फाइन लगेगा, ये सब कुछ कौन करता है? सेबी करता है। सेबी जो भी मार्केट इंटरमीडिएरीज हैं उनका, उन पे टाइम टू टाइम इंक्वायरीज करवा सकता है, इंस्पेक्शन करवा सकता है, उनके ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है। ये सारे राइट्स इनके पास हैं। सेबी के पास जितने भी प्राइमरी मार्केट के जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको रजिस्टर और रेगुलेट करने का काम भी किसका है? सेबी के पास है। कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि इंटरमीडिएट्स का क्या मतलब है। मतलब मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, बैंकर्स टू एन इशू, रजिस्ट्रार, ये सब के सब उसमें आ जाते हैं, ठीक है। सेबी क्या करता है? जिस सेकेंडरी मार्केट के जो भी इंटरमीडिएट्स हों, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल दिया था, ब्रोकर, सब ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कस्टोडियन, डिपॉजिटर, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, ये सब के सब किसके अंतर्गत गवर्न होंगे? सेबी के द्वारा। ये सेबी का मेन एम क्या है? मेन एम है जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जो भी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये ना हो कि उनके साथ कोई स्कैम हो जाए बिकॉज ऑफ दिस इंटरमीडिएट्स, ठीक है। सेबी के पास इस चीज़ की भी पावर होती है कि वो किसी के भी रिकॉर्ड या किसी के बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो चाहे जिसकी कोई भी जो लिस्टेड कंपनी होगी उसका, क्योंकि लिस्टेड कंपनी अगर मार्केट में आ रही है तो उसको इंस्पेक्ट करने का राइट किसके पास है? सेबी के पास। उनकी बुक्स वगैरह, उनके रजिस्टर्स को। PFRDA का मतलब क्या होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी, ठीक है। तो जो PFRDA है वो इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में। सेबी हुआ था कब? 1992 में एक्ट के द्वारा, और ये 2003 में हुआ था। इसका PFRDA का बेसिकली काम है पेंशन रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको प्रमोट करना, रेगुलेट करना, उनको विकास करना, उनका मतलब डेवलपमेंट करना। नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS जो है PFRDA ने लॉन्च की थी 2003 में, और उसके बाद 2009 में सारे सिटीजन्स के लिए ओपन कर दी गई थी NPS। मतलब वैसे 2003 में लॉन्च की गई थी, लेकिन अब तो प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी सिटीजन है, हाउस वाइफ है तो भी वो इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं इसमें, NPS में। PFRDA बेसिकली इसके अंतर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। इस तरह सेबी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। PFRDA का मेन काम क्या है कि ये प्रमोट करते हैं, इनका जो मेन मोटो है, जो इनका स्टेटमेंट है, गोल है, वो है कि ये ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी जो है उसको प्रमोट करते हैं, उसको इस्टेब्लिश, उसको डेवलप करना, उस फंड को रेगुलेट करना, जो भी पैसा आप जमा करते जा रहे हैं अपने ओल्ड एज के लिए उसको रेगुलेट करना, उसको और साथ ही साथ जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स हैं एज विद रिगार्ड टू द ओल्ड एज पेंशन, उन सभी को, उन सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जिससे कि मार्केट में जो भी खलचल हो उससे उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या क्या फंक्शंस है PFRDA के? पहली बात तो है कंट्री में, मतलब देश के अंदर जो भी पेंशन स्कीम्स वगैरह होंगी उनको प्रमोट करना, साथ ही साथ मैंडेटरी या वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स को लागू करवाना, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद या 60 साल के ऊपर होने के बाद, सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आने के बाद किसी को भी किसी तरह के पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। NPS जो होता है वो टियर 1 और टियर 2 दोनों के दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? PFRDA के अंतर्गत गवर्न होते हैं, रेगुलेट होते हैं। PFRDA क्या करता है? इंटरमीडिएट एजेंसीज जैसे कि पेंशन फंड मैनेजर, CRA यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, इन सबको भी अपने अंतर्गत मैनेज करता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसीज, जिससे कि काम इजीली कंडक्ट हो सके। जो जनरल पब्लिक और स्टेक होल्डर्स हैं उनको पेंशन की इंपॉर्टेंस वगैरह बताना, उसके लिए अवेयरनेस लाना, एजुकेट करना, ये सब भी किसका काम है? PFRDA का काम है।
जो इंटरमीडियरीज़ हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, जिससे कि वो इस काम को सही तरीके से कर पाएँ, मतलब सीआरए वगैरह को ट्रेनिंग वगैरह देना। जो ग्रीवियंसेस होंगी पेंशन रिलेटेड अगर किसी की, तो वो कौन एड्रेस करेगा, पीएफआरडी एड्रेस करेगा। किसी भी इंटरमीडियरीज जैसे कि बैंक्स और कस्टमर्स के बीच या बैंक टू बैंक के बीच अगर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसको कौन एड्रेस करेगा, पीएफआरडी है, विद रिगार्ड टू पेंशन स्कीम्स। With this, we have come to an end of part 2. I hope you like the session. In case of any doubt, please feel free to ask in the comment section and do give us a genuine feedback so that we can improve. Thank you so much for your valuable time.